और अब रुख करेंगे हमारी आज की बड़ी बहस का। रेप में आरोपों में घिरे मोदी सरकार में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। महिला कांग्रेस ने तो सड़क पर प्रदर्शन कर इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है, लेकिन आरोपों के बाद पहली बार कैमरे पर आए निहाल चंद ने इस्तीफे से साफ इनकार कर दिया है। पीड़ित महिला इंसाफ की गुहार लगाने के लिए नरेंद्र मोदी से 2 मिनट के लिए मिलना चाहती है। सवाल यह है कि रेप के आरोपी मंत्री निहाल चंद को कौन बचा रहा है? क्या निहाल चंद इस्तीफा देंगे? मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ट्रायल में अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं पाया जाता फिर से आके शपथ ले ले, कौन रोक रहा है उन्हें? तब तक वो बने रहेंगे, एक उनका दबदबा तो रहेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट करके राय लेना चाहिए। उनको पहली बात तो मंत्रिमंडल में लिया ही नहीं जाना चाहिए था, उनको तुरंत निकाला जाना चाहिए। जिन निहाल चंद मेघवाल को लेकर इतना हो हल्ला मचा है वो मोदी सरकार में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हैं। रेप का ये मामला साल 2011 का है, लेकिन पिछले दिनों कोर्ट ने जो सम्मन जारी किया उसके बाद से निहाल चंद की कुर्सी खतरे में है। प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करती हूँ कि वो मेरी सुने। मैं उनसे 2 मिनट के लिए भी, अगर 2 मिनट के लिए भी मुझसे मिलना चाहे तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी और अपनी सारी बातें बताना चाहूंगी जो मुझ पे बीती है। आरोपों को लेकर पहली बार कैमरे पर आए केंद्रीय मंत्री निहाल चंद ने किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि इस्तीफा नहीं देंगे। सर क्या कोई इस्तीफा देने वाले हो क्या? क्यों? मैं क्यों दूंगा? नो कमेंट्स। जिस पीड़ित महिला ने रेप का आरोप लगाया है उसकी शादी दिसंबर 2010 में हुई थी। ये उसी शादी का वीडियो है जिसमें निहाल चंद शरीक हुए थे। हम आपको पीड़ित की पहचान छिपाने के लिए उसके पति का चेहरा साफ नहीं दिखा रहे हैं। पीड़ित महिला के मुताबिक 1 महीने बाद उसका पति उसे 2011 में गंगानगर से जयपुर ले गया था। पीड़ित के मुताबिक उसका पति उससे मारपीट करता था और जबरन नशे की गोलियां खाने पर मजबूर करता था। धीरे धीरे लोगों के सामने मुझे भेज देता था और जो निहाल चंद मेघवाल और राधेराम गोदारा, सतीश सिंगोदिया, पुष्पेंद्र भारद्वाज, ये सब लोग उसके घर पे आते थे। कैमरे भी लगे हुए थे। आरोप है कि पीड़ित महिला का पति राजनीति में आना चाहता था, इसलिए वो अपने घर पर तरह तरह के लोगों को बुलाया करता था। पीड़ित महिला का आरोप है कि कांग्रेस के बड़े नेता के करीबी से लेकर पुलिस के कई अधिकारियों ने उसका यौन शोषण किया और उसके पति ने रसूखदार लोगों की सीडी भी बनाई। 2011 में पुलिस ने केस दर्ज करने से मना किया तो महिला कोर्ट चली गई, जहां से आदेश मिलने के बाद पति समेत कुल 17 लोगों पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। आरोपियों में निहाल चंद मेघवाल का नाम भी शामिल था, लेकिन 2 साल की जांच के बाद पुलिस ने किसी को दोषी नहीं मानते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। निहाल चंद की तरफ से अभी 2 दिन पहले गांव में एक आदमी आया था, उसने बोला कि आपकी लड़की को नौकरी लगा देंगे और जो हो गया सो हो गया, उसका नाम निकाल दो बाहर। और इसलिए वहाँ पे गांव की तरफ से काफी दबाव आ रहा है हमारे ऊपर। 3 साल पुराने इस मामले को राजस्थान की एक सेशंस कोर्ट ने फिर से खोल दिया है। निहाल चंद मेघवाल समेत 17 आरोपियों को 20 अगस्त को अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में तलब भी किया गया है। यही वजह है कि विरोधियों ने निहाल चंद के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। विरोधी लगातार हमला बोल रहे हैं मोदी सरकार के मंत्री निहाल चंद पर। सवाल ये कि क्या निहाल चंद को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? आपको बता दें, उर्वरक, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद, तो क्या इस्तीफा उन्हें देना चाहिए? और कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो अब मांग क्यों? कांग्रेस के शासनकाल में आपको बता दें 2011 का यह मामला, तब पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी और अब कांग्रेस पार्टी ने अलग रुख अख्तियार कर लिया है और कह रही है कि निहाल चंद का इस्तीफा होना चाहिए। हमारे साथ आज की इस चर्चा में बीजेपी से आरती मेहरा जी जुड़ गई हैं। आरती जी, सवाल ये है, जो मंत्री हैं मोदी सरकार में निहाल चंद, उनको लेकर इतना हो हल्ला और हंगामा मचा हुआ है, क्या निहाल चंद को इन तमाम चीजों पर एक तरह से अंकुश लगाते हुए इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए कि जांच हो जाए, सारे तथ्य सामने आ जाएं और अगर उनको क्लीन चिट मिल जाए, सब ठीक ठाक हो, तो वो फिर से आ जाएं अपने पद पर? फिर बंद हो गया। देखिए, 2010 से जब से उन्होंने कंप्लेन की है तो लोअर कोर्ट से लेके, हायर कोर्ट से लेके, पुलिस से लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट तक उसमें निरंतर जांच चल रही है और जांच में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया। ऐसे में ये जो दबाव बनाया जा रहा है ये बिल्कुल पॉलिटिकल हो रहा है। मुझे यही कहना है कि ये काम इन सारे
केसेस के प्रति हम बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन जिस तरीके से इस केस में निहाल चंद जी को जबरदस्ती, क्योंकि आप देखिए जितना 2011 में फिर उसके बाद में हाई कोर्ट में जिस तरीके से इन्होंने सीबीआई की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की नहीं, लेकिन अभी ताजा स्थिति तो ये है ना, तो ऐसे में मुझे लगता है कि पुलिस ने तो 164 में बयान तक दर्ज नहीं किया था लड़की का, पहली बात। और दूसरा, आप कह रही हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर से हो रहा है, तो अब जो अदालत कह रही है कि 20 अगस्त को निहाल चंद समेत 17 जो आरोपी हैं वो पेश हों, क्या वो कोर्ट में भी पुलिस का दबाव, कोई पॉलिटिकल दबाव है क्या फिर? नहीं, हाँ तो वो बिल्कुल पेश होंगे ना। मैं ये कह रही हूं कि 3 साल से लगातार इस पे चल रहा है। इसमें एक व्यक्ति स्वयं कोर्ट में जाता है और वो कहता है कि भाई मेरी बड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई है। इन 19 लोगों में एक व्यक्ति जाता है, कहता है मेरी बहुत एम्बैरेसमेंट हो गई है, मैं हैरेस्ड हो रहा हूं, मेरे ये केसेस मेरे ऊपर से खत्म कराया जाए। ऐसे में जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाएगा अगस्त में। बिल्कुल, वो सही बात है। सवाल ये है कि आप क्यों चाहते हैं कि विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिले आप पर हमला बोलने का। अगर निहाल चंद साहब का सब कुछ पाक साफ है, कहीं कुछ गलत नहीं किया है, तो अभी अपने कैबिनेट से हट सकते हैं और बाद में जब सब स्थिति साफ हो जाए वापस आ सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल है। हमारे साथ इस चर्चा में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णन जी भी मौजूद हैं। कविता कृष्णन जी, आपने सुना आरती मेहरा जी को, उनका ये कहना है कि अभी तो किसी तरह का कोई केस है ही नहीं, कोर्ट ने सिर्फ समन किया है, अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है, तो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित जो बात है उसमें निहाल चंद मेघवाल इस्तीफा क्यों दे? मैं पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि ये बड़ा अजीब राजनीति से प्रेरित कोई कंप्लेंट है, जिसमें राजनीति से प्रेरित तो कोई महिला हो सकती है तो एक नेता के खिलाफ हो सकती है। 17 लोगों का नाम उन्होंने लिया है या उससे अधिक, जिसमें उनकी पति भी हैं, उनके पति भी हैं। उनका सबसे बड़ा आरोपी इस केस में उनके अपने पति हैं। पति पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने उनसे ये सारा काम करवाया अपने फायदे के लिए, एक तरह से उनको उन्होंने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। तो ये कोई राजनीति से प्रेरित कोई मामला तो मैंने ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता नहीं है। क्यों कोई यंग लड़की 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, ये जो साल बीते हैं, वो अब इतने यंग एज में वो राजनीति से प्रेरित हो रही है। भाई क्या, क्यों प्रेरित हो रही है, क्या मामला है? वो भी वो 17 लोगों का नाम ले रही है, सिर्फ निहाल चंद जी का तो नाम ले नहीं रही वो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो ये क्लीन चिट की जो बात भी आ रही है अभी कि भाई नीचे के कोर्ट से क्लीन चिट और अभी यहाँ भी क्लीन चिट, मैं ये कहना चाहती हूँ सबूत अगर पुलिस ने नहीं जुटाए, पुलिस अगर कह रही है हम केस बंद करें, हमें सबूत नहीं मिले, वो महिला को कह रही है कि आप गवाह ले आओ। भाई जिसका वो कह रही है कि महीने भर तक मेरा सामूहिक बलात्कार हुआ, वो कहाँ से गवाह लाएगी? गवाह तो खुद बलात्कारी होंगे ना, खुद तो वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल लोग होंगे। ये जान लीजिए केरला में जो सूर्यनेल्ली मामला था उसमें भी इसी तरह से पहले नीचे के कोर्ट से पूरा सारे सब बरी हो गए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो जा करके री इन्वेस्टिगेशन और अब इस पर एक नई दृष्टि से कोर्ट नजर डाल रहा है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं हो पाया महिला का, समन किया है अगर निहाल चंद समेत बाकी लोगों को, तो फिर मामले में कुछ दम तो होगा। एक सवाल ये भी उठता है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शोभा ओझा जी भी मौजूद है। शोभा जी, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी आज, जी मैं आती हूँ मैम, आपके पास आऊंगी मैं 1 मिनट में एक और बात कह दूं। जी बोलिए। बंद हो गया, मैं कहूँ? जी मैम, संक्षेप में पूरा कीजिए, फिर मुझे बाकी मेहमानों के पास मैं ये कहना चाहती थी कि ये महिला है, ये महिला कह रही है, हाँ बस एक ही पॉइंट मुझे अपना कहना है कि ये महिला एक आरोप लगा रही है और एक बहुत गंभीर आरोप है, उसको आप कह देंगे कि भाई वो तो पुलिस ने बंद कर दिया, ये तो टेक्निकल मामले है ना। मामला है कि ये महिला अभी भी अगर ये कोर्ट भी नहीं सुनती, उससे हायर कोर्ट में जाएगी। जो भी कह रही है वो एक बात कह रही है, ठीक है, वो एक आप देश की नागरिक है, एक महिला है, ठीक है। आप मानती हैं इस तरह की दलीलें देना ठीक नहीं है, अलग तरह से इस मामले को देखना चाहिए, ठीक है मैम। मैं फिर आपके पास आऊंगी, ठीक है, मैं फिर आपके पास आऊंगी। पद पे क्यों रखेगी? बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है, मैं इसका जवाब फिर से लेने के लिए जाऊंगी आरती मेहरा जी के पास। लेकिन कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ शोभा ओझा जी
मौजूद हैं। शोभा जी, सवाल एक ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के स्टैंड में ये बदलाव नहीं है। जब अशोक गहलोत की सरकार थी प्रदेश में, उस वक्त पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट वहां पे फाइल कर दी थी। पहले केस नहीं लिया, केस लेकर बाद में कहा कि कुछ नहीं बन रहा है मामला, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। महिला ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के नाम हैं उनमें कांग्रेस के बड़े नेता, पुलिसकर्मी, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। अब आज आप विपक्ष में हैं तो आप अलग तरह की बात कर रहे हैं, क्यों? बिल्कुल, देखिए, एक बात बहुत साफ कर देना चाहती हूं कि कांग्रेस महिला अत्याचार के मामले में हम उसको महिला अत्याचार को कोई रंग नहीं देना चाहते, कोई राजनीति नहीं करना चाहते। महिला कांग्रेस ने हमेशा से स्पष्ट किया है कि हमारा व्यक्ति भी कोई होगा और अत्याचार में लिप्त होगा तो महिला कांग्रेस सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल इस बात पे जोर ना दीजिए कि सरकार कांग्रेस की थी या पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट लगाया। देखिए, अगर महिला अत्याचार को लेकर हम लोग देश में संवेदनशील नहीं होंगे और इसको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के नहीं देखेंगे, सरकारों से ऊपर उठ के नहीं देखेंगे, या फिर ये करेंगे कि जब यूपी में बलात्कार होता है तो बीजेपी की शोभा जी, मैं पार्टी 2 साल तक जब पुलिस जांच कर रही थी तब आपका यह बयान नहीं आया सामने। सवाल वही है। ठीक है शोभा जी, मैं फिर आऊंगी आपके पास। राजनीतिक रंग इसे देने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या निहाल चंद को इस्तीफा देना चाहिए? मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद समाज सेवी मधु किश्वर जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम पर दोनों पक्षों की जो बात हो रही है, इसमें दरअसल तस्वीर क्या है। चर्चा जारी है हमारी कि जिस तरह से बलात्कार के आरोप लग रहे हैं केंद्रीय मंत्री निहाल चंद पर, क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? हमारे साथ समाज सेवी मधु किश्वर जी भी मौजूद हैं। मधु जी, जिस तरह की छवि मोदी सरकार ने देशवासियों के सामने रखी है, आपको लगता है उसे देखते हुए निहाल चंद को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, ये दो राय नहीं है कि वो चाहे दोषी है या निर्दोष है। जिस तरह के चार्ज है और जिस तरह उसके पीछे पड़ गए हैं, बीजेपी की मिट्टी पलीद होती रहेगी और अकल इसी में है कि दे दें। परंतु मैं 3 बातें ऐड करना चाहती हूँ। नंबर 1, नरेंद्र मोदी ने ये आश्वासन दिया था कि चाहे कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, 1 साल के अंदर जो भी चार्जेस हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए क्लियर किया जाएगा। आर पार बात होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी का कोई दोषी व्यक्ति न बैठे। इस केस को भी वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और सब जो विरोधी पक्ष के कह रहे हैं उनको यही कहना चाहिए कि 1 साल के अंदर इसको आर पार करो। दूसरी बात, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि मेरी बहन कविता कृष्णन, कविता श्रीवास्तव और जो कांग्रेस महिला मोर्चा की महिलाएं हैं, इनको बिल्कुल दुख नहीं हुआ जब शशि थरूर पर अपनी बीवी की हत्या का एलिगेशन लगा। कभी इन्होंने मोर्चे धरने नहीं किए कि उसको हटाना चाहिए। इसी किस्म से जब अभिषेक मनु सिंघवी पर इतना गहरा भद्दा आरोप, वीडियो कैमरा सारा वो फुटेज चला, इन्होंने कोई धरने मोर्चे नहीं किए कि इस तरह की सेक्स ब्राइब्स लेते हैं एक हाई कोर्ट वुमेन लॉयर से। ये इनका दिल केवल विरोधी पक्ष या बीजेपी के गलत कामों पे दुखता है, कांग्रेस के या लेफ्ट पार्टीज के गलत कामों पर नहीं दुखता। ये बहुत गलत है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मुझे लगता है कि ये केस ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है शायद, और ढंग से तहकीकात होना इसलिए भी जरूरी है कि ये जो महिला है ये खुद मानती है कि ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन 17 लोग आ गए, उसको धर्म दबोचा और बलात्कार किया। वो कहती है मुझे मेरा पति भेजता था, यानी काफी दिन तक ये जाती रही जानबूझ के। और ये वो नहीं कह रही है कि वो बंदूक के बल पर मुझे लेके जाता था। इसका मतलब कुछ तो सहभागिता है, नहीं तो निकल के सीधा थाने में जा सकते। नशीले पदार्थ की बात की गई के पास। तो मधु किश्वर जी, जानकारी ये है कि उसको ड्रग किया गया था, ड्रग किया जाता था। इस तरह का कितने दिन ड्रग होगा? और शर्म की बात है। मैं यहाँ पे किसी महिला को शर्म की बात है। ये मधु जी जो तर्क दे रही हैं,
सूर्यनल्ली केस का वर्डिक्ट देखिए, सूर्यनल्ली केस का वर्डिक्ट देखिए, जिसमें 16 साल की बच्ची के बारे में ठीक इसी तरह का केस था, उसमें पीजे कुरियन आरोपित है। फिर से रुक करना चाहेंगे हमारी आज की बड़ी बहस का कि क्या केंद्रीय मंत्री निहाल चंद को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, कविता श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, PUCL की सचिव हैं। कविता जी, मधुकेश्वर जी ने 2-3 बातें रखी, लेकिन उन्होंने महिला के चरित्र को लेकर भी कुछ बातें रखी हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग इस पूरे मसले में पिछले 3.5 साल से लगे हुए हैं। कविता श्रीवास्तव है, दिखाना चाहती हूँ आपके व्यूअर्स को, हमने लगातार, चाहे महिला आयोग हो, चाहे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत थे, लगातार हम लोग गए थे, चाहे पुलिस वाले थे, इस लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ है और कोई लांछन लगाने की किसी की जरूरत नहीं है। अब वो मसला लाइमलाइट में आया है क्योंकि निहाल चंद एक मंत्री बन गए हैं और मोदी सरकार ने इस तरह के दावे किए कि हम महिलाओं के मुद्दों को बहुत स्पष्टता से लेंगे और हम इस पे एक उन्होंने वायदा किया औरतों के लिए, तब ये मसला उठा है। हम लोग तो लगातार उठा रहे हैं इस मसले को और हम लोगों ने इसमें धरने प्रदर्शन भी किए हैं। इस औरत को न्याय मिलना चाहिए और मुझे लगता है निहाल चंद जैन बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, उनको हट जाना चाहिए ताकि इस वक्त जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है वो फेयर हो, उचित हो और लड़की को न्याय की दिशा मिले। यह बहुत अहम बात कह रही है मैम। झूठा मैं इसे आरती मेहरा जी के पास ले जाना चाहूंगी। ठीक है, 2 महीने हमारे होम में रही है वो और हम लोगों ने तथ्य अन्वेषण करे हैं। हाँ, आरती मेहरा जी आप सुन रही हैं, कविता श्रीवास्तव जी कह रही हैं कि बहुत नजदीकी से वो इस केस को देख रही हैं। आरती जी, आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? आरती जी आप सुन पा रही हैं मुझे? मेरा शायद कनेक्ट टूट गया है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी आरती जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ बहुत अच्छी तरह से। नहीं, एक मिनट आरती जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आपका कनेक्शन टूट गया था, इसीलिए आपसे सवाल है। आरती जी करती है, नहीं आरती जी सुन लीजिए, उसमें किसी का नाम नहीं लेती है अपने ससुराल। नहीं आरती जी मेरे सवाल तो सुन लीजिए मैम। सवाल ये है, कविता श्रीवास्तव जी कह रही है वो इस केस को बहुत बखूबी जानती है। आपको सुन पा रही हूँ, अदरवाइज नहीं मैं सुन पा रही, आप बताइए। जी, कविता श्रीवास्तव जी कह रही हैं कि वो इस केस को बहुत नजदीकी से देख रही हैं, इस पर काम कर रही हैं और सबसे बड़ी बात इस वक्त पर यह है कि निहाल चंद अब कैबिनेट मंत्री हैं, उनका रसूख है, उनका प्रभाव और रुतबा है। क्या इसी एक बात को ध्यान में रखकर उन्हें नहीं हटाना जाना चाहिए ताकि फेयर और फ्री इन्वेस्टिगेशन हो सके? देखिए, उनको रिजाइन कर देना चाहिए, कोई हटाए ना उनको, खुद ही पद। मैं ये कहना चाहूंगी, न तो वो अभी दोषी हैं, ना उन पे कोई भी आरोप है। लगातार 2011 से जब से उन्होंने अपनी कंप्लेंट लिखवाई है, सबसे पहले तो ये देखिए कि शिकायतकर्ता जो है उन्होंने कंप्लेंट में सबसे पहले किसी का भी नाम नहीं दिया, सिर्फ अपने ससुराल वालों का दिया। फिर उसके बाद जब उन्हें बयान के लिए बुलाया गया तब भी उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी उन्होंने किसी का नाम नहीं दिया। बाद में मुझे ये लगता है जिस तरह से कोर्ट ने कहा, पुलिस जो उस समय कांग्रेस की थी, कांग्रेस का शासन था राजस्थान में, ऐसे में उन्होंने इसे मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताया। लेकिन अब तो वो आपकी सरकार में मंत्री है, अब प्रदेश में आपका शासन है। अगर आप भी कांग्रेस पार्टी की बातों को ही सामने लाते रहेंगे तो आप में और कांग्रेस पार्टी में क्या फर्क हुआ? हरियाणा में क्या फर्क हुआ? उन्हें बुलाया गया है, ये आप गलत बोला आरती जी। हरियाणा में मैजिस्ट्रेट के सामने उसने कहा, हरियाणा में 164 के बयान में उसने बोला है, हरियाणा में भी उसके बयान हुए हैं और उसने बोला कि मेरे साथ किन किन लोगों ने किया है। जी, तो ये गंभीर मामला इसीलिए अपने आप में हो जाता है। आरती मेहरा कब से जज हो गई हैं? कविता कृष्णन जी, मैं आऊंगी मैम आपके पास, मधुकेश्वर जी आपके पास भी आऊंगी। चर्चा जारी है हमारी कि क्या कैबिनेट मंत्री निहाल चंद को इस्तीफा देना चाहिए। मधुकेश्वर जी, वक्त मेरे पास बहुत कम है, इसीलिए संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी मैम, जिस तरह से मोदी सरकार महिला अपराध को लेकर गंभीर है ये बात कहती आई है, क्या उसे देखते हुए निहाल चंद को जब तक जांच पूरी ना हो जाए अपने पद से हटना नहीं चाहिए? देखिए, उसको हटना चाहिए नहीं, एक जाऊं, परंतु ये ड्यू प्रोसेस को अगर आप हर चीज में बाईपास करेंगे
तो अदालत भी बंद कर दीजिए, थाने भी बंद कर दीजिए, क्योंकि 2 जजेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने अभी नहीं पाया। तो टीवी स्टूडियोज में और जंतर मंतर जो पावर में है उसे हटना चाहिए, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ड्यू प्रोसेस को। मैं कह रही हूँ, प्लीज आई एम सेइंग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ड्यू प्रोसेस को। आप ये सत्ता में रहकर भी और आप जो कह रही हैं, एक मिनट, आप दोनों साथ बोल रहे हैं, आप दोनों साथ बोल रहे हैं। मैं आपका सवाल ले जाती हूँ उनके पास, आप दोनों साथ बोल रहे हैं। आपने शशि थरूर के खिलाफ कभी एक्शन मांगा पर आप टीवी स्टूडियो में बैठ करके आप ट्रायल चला रही हैं, आप दोनों साथ बोल रहे हैं और जूरी बन रही है। कविता जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन आपका सवाल मैं ले जाती हूँ। मधु किशोर जी, मधु किशोर जी, सवाल ये उठ रहा है, वो तो मर्जी से आपने कभी ऐसे चर्चा नहीं होगी। मधु किशोर जी, सवाल उनका, मधु किशोर जी से संपर्क हमारा टूट गया है। कविता जी आप रखिए अपनी बात, कविता जी रखिए अपनी बात। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मुझे अपनी बात कहने दीजिए इसमें, क्योंकि पहले से भी मैं इस बात को कहना चाह रही थी कि ये जो मधु किशोर जी ने जो कहा उस पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए थी यहाँ पर, कि उन्होंने कैसे इस बात को कहा कि वो महिला अपने मर्जी से गई। इस बात को कैसे ये आप कह सकती हैं? आप यहाँ पे ट्रायल चला रही हैं, उस महिला को, एक कैरेक्टर को ट्रायल पे डाल रही हैं और कह रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या निहाल चंद जी का ये कहना है, आप अगर निहाल चंद जी की लॉयर बन रही हैं यहाँ पे, निहाल चंद जी का क्या यही कहना है कि हाँ वो मर्जी से मेरे साथ की, वो किसी और की पत्नी थी, 18-19 साल की थी, 17 साल की थी, लेकिन हमने उनके साथ यौन संबंध किया और सब सहमति से वो कई पुरुषों के साथ जी, आप लोग मुझे पहुंचने में दिक्कत हो रही है। ये बात थी, ये बात आप गलत मोड़ दे रही है। यू आर डिस्टॉर्टिंग इट। मैं कह रही हूँ 2 जजेस भी इन्वॉल्व हैं। आपने कहा, चलिए नहीं, आप लोग सब साथ में बोल रहे हैं। एक मिनट, आप लोग सब साथ में बोल रहे हैं। मधु किशोर जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं मैम, सवाल ये है कि काफी प्रभावशाली है निहाल चंद, अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं और खुद वो पीड़ित महिला ये कह रही है कि उस पर दबाव पड़ रहा है, उसे जान की भी धमकी मिल रही है। अब वो जांच का मामला हो सकता है, लेकिन कम से कम जब तक ये केस नहीं सुलझ जाता, क्या उन्हें हट नहीं जाना चाहिए ताकि इस तरह के आरोप ना लगे मोदी सरकार पर, इस तरह विपक्षियों को मौका ना मिले? मैं पहले, मुझे माफ कीजिएगा मधु जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नेहा जी, मैं इस पे बोलना चाहूंगी। हेलो नेहा जी, इस पे मैं बोलना चाहूंगी। आई वांट टू से, जी बोलिए। प्लीज लेट मी फिनिश। क्या मैं आ सकती हूँ? क्या मैं, ये दिक्कत हो रही है, माफ कीजिएगा, दर्शकों को भी परेशानी हो रही होगी, ऑडियो की समस्या आ रही है। लेकिन आरती मेहरा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आप कुछ कहना चाहती थी? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस्तीफे का कहाँ पे उठता है सवाल। अभी कोर्ट ने उनका पक्ष रखने के उनके लिए बुलाया है, तो वो पक्ष रखने अगस्त में जाएंगे। 19 लोगों को बुलाया है, जिनमें से 8 और 9 के तो पता ही फिक्टिशियस है। तो ये केस इतना बेबुनियाद है, इतना मनगढ़ंत ये केस है, ये हर लेवल पे ये झूठा केस साबित हुआ है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है एक देश के इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पर्सन जो आज कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कल तक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, और तब वो पूरे